सभी को जय जिनेंद्र। मित्रों, पारस चैनल के माध्यम से आज हम उस जैन समाज की शख्सियत को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, आपसे मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे जैन समाज का नाम तो रोशन किया ही है, लेकिन मेडिकल साइंस को भी एक नया आयाम दिया है। भक्तांबर स्तोत्र। जी हाँ, भक्तांबर स्तोत्र को कौन नहीं जानता। भगवान आदिनाथ को स्मरण करते हुए श्री मानतुंग आचार्य जी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। जैसा कि आपको पता है कि 48 तालों के अंदर श्री मानतुंग आचार्य जी को बंद किया गया था और वहीं पर उन्होंने भगवान श्री आदिनाथ को स्मरण करते हुए इन 48 काव्यों की रचना की। आज उसका इफेक्ट क्या है, सभी को पता है कि भक्तांबर स्तोत्र एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, जिसके ध्यान करने से, जिसके भाव से वंदना करने से, जिसको भाव से ध्यान से पता नहीं कितने हमारे जो रूटीन के डेली जो हमें जरूरत होती है, जिन चीज़ों की रोग होते हैं, शोक होते हैं, व्याधि होती है या लक्ष्मी प्राप्ति है या कुछ भी है, जो भी परेशानी वो सब हल हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि योग क्या है। योग वर्षों से, हजारों वर्षों से जो ऋषि मुनिराज होते थे वो योग की साधना करते थे, और लेकिन आज के परिवेश में योग को जानते सभी थे, लेकिन योग को घर घर तक पहुंचाया रामदेव जी ने। उसी प्रकार भक्तांबर स्तोत्र के बारे में जानते सभी हैं, लेकिन उसको लोगों के जहन में डाला, उसको लोगों के घर घर तक पहुंचाया नागपुर से डॉक्टर मंजू जैन जी ने। आज वो हमारे बीच में है। आप सब देखना चाहते हैं कि कैसे डॉक्टर मंजू जैन जी आज पूरे विश्व पटल पर भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से लोगों को दुख दूर करने का प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर मंजू जैन जी आज हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये बताएं कि भक्तांबर स्तोत्र सभी को पता है, पढ़ा जाता है, लेकिन इसको कैसे हम ध्याएं, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें और क्या क्या इसके अंदर है, आप अपने माध्यम से बताएंगे तो दर्शकों को डेफिनेटली बहुत बहुत फायदा होगा। मैं तो कहूँगी कि इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फेथ। अगर आपको फेथ है कि मैं इससे ठीक होऊंगा, इस श्लोक को पढ़ने से ठीक होऊंगा, मुझे ये चीज़ अचीव होगी, तो ही वो अचीव होगी। क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको अगर अंदर से विश्वास है कि इससे मैं ठीक होऊंगा तो ही आप ठीक होंगे। वरना आप लाख बार पढ़ लें, कितनी बार पढ़ लें, तो कोई असर, जैसे हम पढ़ते हैं रट के चले जाते हैं एग्ज़ाम में, वैसे ही होगा। पर अगर आपको अंदर से फीलिंग है और जब आप पढ़ोगे आपके एक एक रोम रोम बताएंगे कि आप पढ़ रहे हो, आपके सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उस ढंग से जब आप पढ़ेंगे और जब आप किसी और के लिए पढ़ते हैं या किसी का जैसे दुख है या किसी के बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसका जो पावर होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्योंकि आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी और के लिए। आपको तो फ़ायदा होना ही है, मतलब आपके थ्रू तो पढ़ा जा रहा है, आपके अंदर तो चेंजेस आएंगे, भले ही आप किसी और के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा चेंजेस आएगा। तो मेरा यही कहना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फेथ है। दूसरा ये है कि हम बिना कोई कामना के पढ़ें। मतलब ठीक है, वो हर श्लोक में है कि ये वेल्थ के लिए है, ये IQ मेमोरी स्किल्स के लिए है, पर एक बस जब पढ़ रहे हैं तो आदिनाथ की स्तुति उस ढंग से जब हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब जो मैनिफेस्टेशन है, जो हम एक एक श्लोक बोल रहे हैं, कोई देख रहा है कि नहीं बोल रहा, आप रात में सोते वक्त भी पढ़ रहे हैं, वो तो कॉस्मोस में लिखा जा रहा है, एक एक लाइन, एक एक शब्द जा रहा है। और आज क्यों भक्तांबर इतने जगह जगह पहुंच रहा है। आज सुधा सागर महाराज जी ने जो हनुमान ताल के मंदिर जबलपुर में कितने सालों से अखंड पाठ चल रहा है, कोटा के मंदिर में, तो आप क्या समझ रहे हैं, वो जो वाइब्स हैं वो पहुंचा रही है, वो हमको इधर भेज रही है भक्तांबर बताने को। जो एक एक मुनि करा रहे हैं, चाहे श्वेतांबर समाज हो, चाहे दिगंबर समाज हो, और नॉन जेंट्स में कितना हो रहा है, वो जो एक एक जन पढ़ रहा है, वो जो कॉस्मोस में जा रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। हमने कोई प्लान किया, ये अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आज प्रिया की क्लिनिक खुली इतनी बड़ी भक्तांबर में, फर्स्ट क्लिनिक इन दिल्ली, प्रिया जैन और स्नेह जैन इन्होंने खोली, और ये दुबई में प्रेजेंटेशन सिर्फ इन्होंने 1 महीना पढ़ा है और इनको आदिनाथ भगवान ने दुबई भेज दिया। दुबई में मुस्लिम लोगों के बीच में, जिस कंट्री में रिलीजन का वो है, वहाँ ये भक्तांबर की प्रभावना करके आए।
तो ये अपने आप में कितनी अतिशयकारी बात नहीं है क्या? हमारे बीच में अनीस जैन है। अनीस जैन ने अष्ट प्रातिहार के ध्यान से कितने लोगों को ठीक किया, और इनके खुद के छत पे केसर की बारिश होती, जो मैंने खुद देखी। इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये केसर है, तो इन्होंने सफ़ेद चादर बिछाया। फिर एक दिन मेरे से कहने लगे कि दीदी आप चलो, मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता हूँ, वहाँ गीली गीली बूंदें रहती हैं येलो ग्रीन। तो देखा तो सचमुच केसर की थी। और मेरे यहाँ खुद माता जी आई थी, माता जी की तबीयत खराब थी। मैं अनीस को बोली कि अनीस आप भक्तांबर पढ़िए। माता जी ऐसे झूमने लगी थी, ऐसे ट्रांस में चली गई। और जब अनीस जाने लगा तो गेट पे कहता दीदी देखो केसर की वर्षा है, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें थी केसर की। तो आज भी ऐसे नहीं है कि अतिशय नहीं होता। कल ही हम लोग का मुरादाबाद यूनिवर्सिटी में, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में सेमिनार था, तो वहाँ पे मेरे को डीसी जैन सर मिले, जो डॉक्टर डीसी जैन ग्रीन पार्क दिल्ली से। ग्रीन पार्क दिल्ली से। तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ का नियम था कि वो भक्तांबर पढ़े बिना का पानी नहीं पीती थी, तो डॉक्टर डीसी जैन को रोज़ पढ़ना पड़ता था। तो एक दिन उनको कुछ तो भी लगा, तो उन्होंने कहा कि मम्मा मुझे आज काम है, तो मैं बाद में आके पढ़ दूँगा। फिर उन्हें 11 बजे करीब ध्यान आया कि यार माँ भूखी बैठी होंगी, पानी भी नहीं पिया होगा। तो वो गए घर पे कि लाओ तुम्हें भक्तांबर सुना दूँ। तो उन्होंने कहा आपके टीचर आके सुना गए। तो उन्होंने खुद बताया कि इस पंचम काल में भी देव आते हैं, जो भी पढ़ता है मतलब देव आके उनको सुना गए। कितनी महिमा की। आपको थोड़ा सा उस माइक पे